नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूँ ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि गोकुल धाम में चल रहा है गणेश उत्सव का प्रोग्राम, लेकिन जेठालाल को कुछ सूझ नहीं रहा होता है। तभी जेठालाल को याद आता है कि चलो बबीता जी को फोन करता हूँ और बबीता जी से पूछता हूँ कि मैं क्या प्रोग्राम करूंगा। खैर दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज की एपिसोड की। दोस्तों, एपिसोड शुरू होता है जेठालाल के घर से। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जेठालाल को बस बबीता जी को बात करने का एक बहाना चाहिए। तुरंत जेठालाल फोन लगाता है बबीता जी को। बबीता जी को फोन लगाते ही बबीता जी उधर अपना सॉन्ग को मिक्स कर रही होती है। किसी तरह मना कर देती है बबीता जी, क्योंकि डायरेक्ट तो मना कर नहीं सकती है ना जेठालाल को, इसीलिए जेठालाल को मना कर देती है। उसके बाद जेठालाल फिर सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो बबीता जी ने भी मुझे कुछ मदद नहीं किया। फिर वो कुछ अपने से सोचता है। उसी के बाद आती है इधर टप्पू सेना। तो टप्पू सेना जो है वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन गोली थक जाता है क्योंकि उसने 30 मिनट से कुछ भी खाना वाना नहीं खाया था। तो पूरे टप्पू सेना मिलके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गोगी बोलता है कि अरे तुम लोगों को नहीं पता है, इसने तो 30 मिनट से खाना नहीं खाया है, मतलब कि 1800 सेकेंड से खाना नहीं खाया है। उसके बाद सोनू जो है उस थोड़ा सा अपना रौब दिखाती है। उसके बाद गोली फिर मान जाता है और गोली फिर एक कसम खाता है वहीं पर कि मैं कसम खाता हूं, जब तक तुम लोग मुझे रोकने के लिए नहीं बोलोगे, डांस करने से मना नहीं करोगे, तब तक मैं डांस करता रहूंगा। और फिर गोगी बोलता है टप्पू से कि टप्पू, तुमको पता है ना कि सरकारी गाइडलाइंस के विरुद्ध नहीं जाना है। फिर उसको बोलता है अरे हाँ पता है। तो फिर बोलता है कैसे प्रोग्राम करना है, कौन समझाएगा सबको। फिर टप्पू के पास उसका जवाब होता है। टप्पू फोन करता है तारक मेहता को। तारक मेहता को सारी बात बताता है खुसुर फुसुर करके, जिसको ऑडियंस को नहीं बताया जाता है। फिर होती है प्रोग्राम की शुरुआत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारक मेहता करने वाला है प्रोग्राम का शुरुआत, यानी कि होस्टिंग। तो सारा कुछ समझाता है तारक मेहता। सभी गोकुल धाम वासियों को सभी जोरों शोरों से तालियां बजाते हैं और पूरे टप्पू सेना को बधाइयां भी देते हैं। तारक मेहता को जैसे कि टप्पू ने बुलाया है तो टप्पू का बहुत ही ज्यादा तारीफ का पूरा पुल बांध देता है तारक मेहता। पूरी टप्पू सेना की तारीफ का पुल बांध देता है। लेकिन यह कि सवालों का कोई जवाब नहीं। बेड़े तो सवाल पर सवाल किया जाता है। सवाल का जवाब देने के लिए तारक मेहता मौजूद है। उसके पास हर एक सवाल का जवाब होता है। पहला सवाल पूछता है भिड़े कि जिस टाइम जो परफॉर्म करेगा, वो वहां पर जब परफॉर्म करेगा तो हम लोग जब बात करेंगे तो क्या हम लोग का बात भी उसको सुनाई देगा, तो उसको दिक्कत नहीं होगा। तो उसी टाइप से तारक मेहता जो है जवाब भी देता है कि टप्पू सेना ने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, आप सभी का माइक्स को म्यूट कर दिया जाएगा। तो उसको फिर समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो टेंशन लेते रहता है। फिर से दूसरा सवाल पूछता है कि मेहता साहब क्या आप बार बार आकर के वहां पर बताओगी कि इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा। तो फिर तारक मेहता उसका भी जवाब देता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आने वाला और नहीं हूँ, मैं भी घर में ही जा करके आप लोगों के जैसे ही सारे परफॉर्मेंस का मजा उठाऊंगा। जो डांस करने के लिए आएगा वही दूसरे को बुलाएगा। मतलब कि सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पर भी। लेकिन फिर भी शिक्षक महोदय को शांति नहीं होती है। वो माधवी से बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, और ये गड़बड़ होने वाला है, ये तो फिक्स है। पहला परफॉर्मेंस होता है तारक मेहता का। तारक मेहता एक कविता सुनाता है। कविता खत्म होने के बाद सभी लोग उसके बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। बबीता जी भी तारीफ करती है, जिसको सुन करके जेठालाल थैंक यू बोलने लगता है। लेकिन भाई साहब यहाँ अय्यर बैठा हुआ है, अय्यर को तसल्ली नहीं होती है। अय्यर पूछ देता है कि जेठालाल तुमने क्यों थैंक यू बोला। बबीता ने तो मेहता साहब को अप्रिशिएट करने के लिए उनका तारीफ किया, लेकिन जेठालाल वहां पर भी अपना सवाल का जवाब दे देता है कि तारक मेहता मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं थैंक यू बोल सकता हूँ। उसके बापूजी भी उसके तरफ होते हैं। अय्यर भाई को समझ में आता है कि इसीलिए बोला। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि और भी लोग जब परफॉर्म कर रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, तब जेठालाल ने क्यों नहीं उन सबको थैंक यू कहा। खैर चलिए बात करते हैं एपिसोड की। तो यहाँ पर सभी लोग तारीफ के पुल बांध देते हैं, तारक मेहता के भी। उसके बाद फिर तारक मेहता बुलाते हैं हाथी भाई और भिड़े को। लेकिन माधवी भाभी जो है भिड़े को डांटने लगते हैं कि आपने तो कहा था हम सोलो करेंगे, आप डीयू में कैसे कर रहे हैं। फिर भिड़े भी परेशान हो जाता है। लेकिन जब तक झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, उससे पहले ही तारक मेहता बता देते हैं कि नहीं, उनके बगल में जो बैठे हुए हैं कोमल भाभी और माधवी भाभी, वो उन दोनों का प्रोग्राम है। तो वो दोनों फिर आती है अपना प्रोग्राम करने के लिए और एक पहले सॉन्ग गा के सुनाती है। गा के सुनाने के बाद वो लोग फिर करते हैं ढोल भांगड़े के साथ अपना
सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। उसके बाद हो जाता है एपिसोड का एंड दोस्तों, और भी बहुत ज्यादा धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद होने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी में एक झमेला, जिसके लिए आपको पूरे एपिसोड को देखना पड़ेगा सोनी सब पर जाकर के। और दोस्तों अगर आप चाहते हो इसी टाइप के शॉर्ट वीडियो देखना तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।